यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और वो परमेश्वर का काम पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर एसके इमैनुअल जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। धन्यवाद जी। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे मेरी जवानी के समय में परमेश्वर ने चुना और बुलाहट दिया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, फिलहाल हरियाणा पंचकुला में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरे जीवन में जैसे सभी लोग जो अविश्वास की जिंदगी को जीते हैं, वैसे ही मैं भी एक साधारण जो जिंदगी को जी रहा था और कई एक अशांति और जीवन में कई एक परिस्थितियां थी। और जैसे सभी खुदा को ढूंढते हैं, मसीह परिवार में जन्मने के बावजूद भी हम लोग उद्धार नहीं पा पाते। परंतु जब मेरा समय मेरे जीवन में आया, जवानी के समय में जानने का कि कौन है एक सच्चा परमेश्वर, मैंने दोस्तों के साथ कहीं एक जगह गया, मित्रों के साथ जैसे जवान लोग जाते हैं, आते जाते थे। परंतु एक समय आया कि मैं यीशु मसीह को जानूं और मेरे परिवार के लोगों ने उद्धार पाया। और जब उद्धार पाया तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मैंने अपने एक दोस्त को प्रभु के पास लेकर गया था। मेरे घर वालों ने सुसमाचार सुनाया था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और तब प्रभु के पास आए, जाना, वचन को पढ़ना शुरू किया और व्यक्तिगत रीति से जब उसे पढ़ा तो प्रभु के वचन ने मुझसे बातें की और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। पहले मैं गालियां देता था, क्रोध करता था, कई एक अवस्थाएं थी और यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरे उस मित्र को जिसे मिर्गी पड़ती थी, उन दिनों में उसे चंगा किया और मुझे एक बुलाहट मिली कि यीशु मसीह उद्धार करता है और वो पूरी मानव जाति के लिए इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत जीवन दे दिया और प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा और उस चीज को पूरी फैमिली ने देखा करा कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो मुक्ति दाता है। और एक चीज है कि ये क्या करता है, हमें उद्धार देता है, मुक्ति देता है, पापों से आजाद करता है, पापों से। और उसके बुलावे को पाया और देखा कि जब हम उससे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है और वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने जवानी में जाना और 2000 के दौर में जब प्रभु यीशु मसीह को जाना तो उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया और मैंने उद्धार पाया, अपने पापों से तौबा की, प्रभु के वचन के लिए समर्पण किया। जब कहीं एक नबियों के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि उसकी सेवा करना है, प्रभु ने मदद किया। तो जब मैं कॉलेज कर रहा था उस समय मुझे टीबी की बीमारी हुई, मुंह से खून गिरता था और डॉक्टर्स ने और मेरे दोस्तों मित्रों ने कई एक बार बोला कि 1-2 महीने जिएगा और मर जाएगा। शरीर का वजन घटता जा रहा है और कम होता जा रहा है। उस समय प्रभु के सामने एक मन्नत रखी, परमेश्वर दी आप मुझे जीवन देंगे तो ये जीवन आपकी सेवा में बिताना है। और सबने मेरे लिए मेरा हॉस्टल मुझे वापस भेज रहा था और मैंने हॉस्टल में प्रार्थना की, मेरे दोस्त लोगों ने और जो वहां की फैकल्टी ने प्रार्थना की, प्रार्थना कर सब वापस भेज रहे थे। तो उन्होंने 3 दिन 3 रात का उपवास किया। उपवास प्रार्थना में सुना और मैंने एक बात को जो अपने घर में सुना था, बाइबल में सुना था, प्रभु के दास लोगों से सुना था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उस प्रभु यीशु मसीह के जब कोड़े खाने से चंगे हुए, मैंने 3 दिन उसी चीज को पुकारा था। 2.5 दिन से मैंने भी उपवास किया, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। मैंने मन्नत मानी, प्रभु आप मुझे जीवन देंगे तो जीवन आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, जहां आप मुझे भेजेंगे। और सच में पहले दिन रात को बैठकर, दिन में और खड़े होकर रोकर प्रार्थनाएं की। दूसरे दिन की रात को जो प्रार्थना कर सोया, करीब 3-3:30 बजे थे, मैं अपने बेड में सोया हुआ था और मुझे एक दर्शन रात को आया। मैं देख रहा हूं बड़ी एक ज्योति में से एक व्यक्ति मुझसे बातें कर रहा है, उसके वस्त्र बहुत चमक रहे, उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा, इतनी रोशनी है। और उसने मेरे भविष्य के लिए मुझे योजना बताई और उसका बहुमूल्य हाथ मेरे ऊपर लगा, वो कहता उठ जाकर खांस और थूक, अब तुझे कोई खून नहीं गिरेगा। और मैं सच में प्रिय अजीजों ऐसे जाग उठा कि जैसे मैं बहुत दिनों का सोया हुआ था। और जब मैं उठा और मैंने देखा कि रूम में सब लोग सोए हुए हैं, मैं बाथरूम में गया, वॉश बेसिन पे गया, मैंने खांसा थूका,
मुझे कोई मुंह से खून नहीं गिरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं प्रार्थना कर कर दोबारा सो गया, और जब मैं जाकर अगले दिन चैपल में बैठा, प्रेयर के लिए बैठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ रात को क्या हुआ। परमेश्वर के एक दास ने आकर, जो रात को मैंने दर्शन में देखा था, उसने सारी बातें मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी, और उसने वो सारी बातों को जब भविष्यवाणी कर दी, और प्रभु ने मेरे जीवन पर दया किया। मुझे उस टीबी की बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, क्योंकि दवाइयां खा रहा था, काम ही नहीं होता था। परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा किया, और मैंने उस प्रभु के पीछे चलने के लिए समर्पण किया। उस प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। तो पास्टर जी, जैसे हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है, कोई दुख परेशानी या विरोध या प्रॉब्लम लाइफ में आते हैं, तो कुछ सेवक होते हैं जो छोड़ जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल या ऐसा मोड़ आया कि जब आपको लगा कि मैं छोड़ दूं? कई एक ऐसी अवस्थाएं और परिस्थितियां जीवन में आई कि हम लोग ऐसी अवस्थाओं से गुजरे। जैसे मैंने बताया कि जब प्रभु ने मुझे टीबी से चंगा किया, और परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने दिल्ली में रहा, दिल्ली में सेवा करता था, और एक प्रभु के दास के साथ, पास्टर DS राजन के साथ, जब मैं वहां पे सेवा किया, उस दौर में भी मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे से आप कहां सेवा चाहते हैं। तब परमेश्वर ने वर्ष 2002 में मुझे एक दर्शन दिया, और उस दर्शन के अनुसार मैं परमेश्वर की सेवा के लिए चंडीगढ़ में आ गया। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था कि 3 स्टेप में, उसी के अनुसार परमेश्वर यहां लेकर आया, और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। यहां पर हम पंचकुला में जब ये परमेश्वर की सेवा करते हैं हरियाणा में, और हरियाणा के लिए परमेश्वर ने यहां पर रखा, तो यहां पर कई एक डिफिकल्टी आई, और हमने बहुत प्रार्थनाएं की इन क्षेत्रों के लिए। और खासकर कई एक अवस्थाएं तो ऐसी आई कि जब कई एक बार जो ऐसी अवस्थाओं से गुजरे, विरोध हुआ। हम लोग जो अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए यहां पर करते हैं, और हम लोगों ने कई साल पहले किया, काफी विरोध हुआ, उसमें पुलिस थाना हुआ, और परमेश्वर ने फैसला किया जो हम बच्चों के बीच में कर रहे थे। और कई एक ऐसी अवस्थाओं से वो लोग, खासकर कई एक शराबी, क्यों आप लोगों को शराब छोड़ने के बारे में बताते करते हैं, विरोध हुआ, पुलिस थाना हुआ। परमेश्वर ने उन जोखिमों में भी मदद किया पार होने के लिए। जब वहां पर बातचीत हुई गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट परमिशन जो उसने कहा, प्रशासन ने किया, परमिशन लेकर सारे कार्य करें, परमिशन लेकर के ही हम लोग वो कार्य कर रहे हैं। तो बस ही हम जानना चाहते हैं कि पर्सनली आपको ये कैसे पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं, या आपको कैसे परमेश्वर ने इस बात को बताया? जी, सच में बुलहाट के बारे में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, और जब हम प्रार्थना करते थे, और मैं और मेरे फ्रेंड लोग, हम लोग हर रोज शाम को प्रेयर करते थे और वचन को पढ़ते थे, रात को प्रभु की बड़ी धुन थी, तब परमेश्वर की बुलहाट आई, और परमेश्वर ने दर्शन में और कई एक प्रभु के भक्त जनों के द्वारा ये प्रकट होने के लिए मदद किया। और जब ये प्रकट हुआ तो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण किया 2000 के समय में, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया उसके वचन के द्वारा और उसके नबियों के द्वारा। परमेश्वर के वचन के अनुसार पता चल पाया कि परमेश्वर की बुलहाट है। तब वचन को सीखने के लिए समर्पण किया, प्रार्थना की, माता पिता ने भी रिलीज किया प्रभु की सेवा के लिए। धन्यवाद करता हूं अपनी फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे रिलीज किया। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं और यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मसीह में आए आपको कितने पैसे मिले, या आपने अपनी 22-24 साल की सेवकाई में देखा हो कि कभी किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया है? और पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब हम सत्य को जानेंगे और सत्य में स्वतंत्र करेगा। और सच में हम लोगों ने जाना कि बाइबल में जो परमेश्वर है वो हमें सबसे ज्यादा देने के बारे में सिखाता है, और हमें कोई पैसा या रुपया पैसा नहीं मिला। ये सुइच्छा से अपनी मन्नत के साथ, जैसे मैंने बताया कि जब प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैंने मन्नत मानी थी, प्रभु यदि आप मुझे चंगा करेंगे, जो जीवन है वो आपकी सेवकाई के लिए समर्पण करेंगे। पवित्र शास्त्र में बाइबल हमें सिखा रही है, पवित्र शास्त्र में सिखा रहा है कि हम लोग अपना दान दशमांश और अपना जीवन उसको देना है। और बाइबल का हुक्म है, यहां से कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। जैसे हम अन्य जगहों पे भी देखते हैं, लोग अपनी श्रद्धा से दान और अपने जो भेंटों को देते हैं, यहां पर भी हम उल्टा प्रभु के यहां जब हम आराधना प्रार्थना करते हैं, अपने दानों को, दशमांशों को, अपनी भेंट को, अपनी मन्नतों को परमेश्वर को चढ़ाते हैं, और कोई पैसा
कोई जो ईसाई बनने के लिए कोई ईसाई नहीं बनता। ये सब लोगों की झूठ की बातें हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ने लिखने के बाद ये सब आधार कार्ड वोटर कार्ड में कोर्ट में किया जाता है। यहां पर तो जीवन परिवर्तन होता है। ये अपना विश्वास और अपनी आस्था है प्रभु में कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मेरे जीवन को बदला है और जो उसने मेरे जीवन को आशीष दिया, मैंने अपना जीवन उसको दिया है। उसने मुझे आशीष से दिए। वो हमारी कमाई में, हमारी बरकतों में आशीष से देता है। सेवकाई में अब तक उसने चलाया और उसने मदद की। कई एक अवस्थाएं घटी, कई एक ऐसे कार्य घटे जब नहीं है प्रार्थना की, प्रभु ने अद्भुत काम किए। जो इजराइल को 40 वर्ष तक अगुवाई किया, स्वर्ग से मन्ना बरसाकर उनके लिए उपाय किया, चट्टान में से पानी निकाल दिया, वो परमेश्वर हमारे लिए भी उपाय करता है और चलाता है। जिसने एलिया को जो उस समय मरु अवस्था में और अकाल की घड़ी में कौवे भेजकर एलिया को खिलाया, वो आज हमें भी खिलाता आता है। कई एक ऐसी घटनाएं घटी जब जरूरतें पड़ी है, परमेश्वर ने अपने कार्य किए हैं। खुद एलिया जिंदा उठा लिया गया, कौवा तो मर गया है, परंतु एलिया का खुदा आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए उपाय करता आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में या अभी भी पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, आप लोगों के लिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है। एक समय में भी अंधकार में था, पाप में था, मेरे दोस्तों मित्रों के साथ हर जगह जाता था। प्रभु ने मुझे उस अविश्वास की जिंदगी से निकाला, उसने मेरे जीवन को बचाया। वो आपसे भी प्यार करता है, वो आपकी जिंदगी में प्यार करता है। इसलिए आप यदि जिंदगी से निराश हताश हो चुके हैं, एक समय में बहुत निराश था जब मैं टीबी का बीमार था, कई बार सोचा क्यों जीना, परंतु पवित्र शास्त्र ने मेरी जिंदगी की निराशा को हटा दिया, उसने मेरी अशांति को हटा दिया, उसने मेरे जीवन के आंसुओं को पहुंच दिया। मैंने मन्नत मानी थी, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसने धर्म नहीं बदला, उसने मेरे जाति को नहीं बदला, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं मरने वाला था, उसने मुझे जीवन दे दिया। अभी प्रभु का धन्यवाद हो, करीब 24 साल से ज्यादा हो गए हैं, मैं भला चंगा हूं, मैं अपने वायदे को पूरा कर रहा हूं। मेरी आप लोगों के लिए भी यही गुजारिश है, जब आप अंधकार में हैं, यदि निराशा में, हताशा में, तो एक मैसेज आप लोगों के लिए। इस दुनिया में हर एक मनुष्य के 2 दिन मनाए जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के 3 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और मुर्दों में से जी उठने का दिन। तो आपके लिए मेरे पास है कि जो निवेदन है, विनती है, आपका और मेरा पहला दिन मनाया जा चुका है, वो है जन्मदिन। दूसरा दिन मनाए जाने से पहले, मृत्यु का दिन आने से पहले, आप तीसरे दिन के लिए, जिसे पुनरुत्थान बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। वो आपके और मेरे लिए आज हम साझा कर सकते हैं। अपने पापों से मन फिरा कर, तौबा कर कर, यदि आप यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, वो मेरा प्रभु है, वो आपके जीवन में शांति देगा। आप अपने अंधकार से बाहर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी बाहों में लेने को तैयार है। क्या आप यीशु को अपने मुंह से प्रभु कहकर अंगीकार करने को तैयार है? प्रभु आप सबों को आशीष दे। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, कैसे परमेश्वर ने इनको टीबी की भयंकर बीमारी से आजाद किया और आज परमेश्वर इनके द्वारा सुसमाचार को फैला रहे हैं और हजारों रूहें इनके द्वारा बचाई जा चुकी हैं और आगे भी परमेश्वर बचाएगा। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को
सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।